हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सब इतिहास हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं इतिहास, जिसका कि नाम चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर के MCQ क्वेश्चन हल करने वाले हैं इस क्लास में हम सब। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इस अध्याय में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप लोग इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इससे पहले ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, इससे पहले चैप्टर 1 हिस्ट्री का अपलोड हो गया है, वो भी मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर 1 सब तीनों डाला गया। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपदों का उदय हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो जनपद का उदय हुआ था वो कितने जनपद का उदय हुआ था? तो 16 महाजनपद का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर जो C है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो कहाँ है? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी है वो राजगिरी में है। ऑप्शन नंबर जो C है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? निम्नलिखित में से जो कौन शक्तिशाली जनपद है? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। ऑप्शन नंबर जो C है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, धम्म की अवधारणा किस शासक से संबंधित है? धम्म की जो अवधारणा है वो किस शासक से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो C है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद था उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर जो B है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक जो था उसका लेखक मेगास्थनीज है। ये मेगास्थनीज कौन था? तो ये एक राजदूत था। किसका था राजदूत? सेलुकस निकेटर का। और यहाँ पे जो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यहाँ भारत आया था। ऑप्शन नंबर जो B है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली थी? तो सबसे पहले जो सफलता किसे मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को। किसने को? जेम्स प्रिंसेप 1836 ईस्वी में। कब? 1836 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो B है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य काल में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था पन। ऑप्शन नंबर जो C है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? वो अयोध्या, ये महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर D जो है राइट आंसर है। और ये उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र ये मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था?
तो गुप्त वंश का जो प्रथम शासक था वो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है वो भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किसने लिखा है? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ जो किसने लिखा है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र नामक। इसका दूसरा नाम है चाणक्य। चाणक्य है या कौटिल्य है, दोनों एक ही आदमी का नाम है। तो किसने लिखा है? तो कौटिल्य या चाणक्य ने अर्थशास्त्र का ग्रंथ लिखा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? सोने का जो सिक्का था वो सबसे पहले किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सातवाहन वंश का जो प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो थे वो सातवाहन का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भूमि दान की प्रथा किस काल में अधिक प्रचलित हुई? भूमि दान की जो प्रथा है वो किस काल में सबसे अधिक प्रचलित हुई थी? तो गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो फाहियान जो चीन की यात्री थे। कहाँ के? चीन की। याद रखें। क्वेश्चन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अशोक के जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में, पाली में, प्राकृतिक में या मगधी में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक में। अशोक के जो शिलालेख है वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की जो उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की जो राजधानी है वो फिरोजपुर पेशावर में था। कहाँ पे? पेशावर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? कनिष्क के द्वारा की गई थी 78 ईस्वी में। याद रखिए। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित जो है उसकी रचना किसने किया है? तो हर्षचरित की जो रचना है वो बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है जो स्थापना है कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने।
क्वेश्चन नंबर 22 को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? मौर्य वंश की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी 322 ईस्वी में। कब? 322 ईसा पूर्व में की गई थी। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और मौर्य वंश का जो सब प्रतापी राजा था वो कौन था? तो अशोक था। अशोक सबसे महान था। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है उसको उदयन ने किया था। इसका दूसरा नाम उदयभद्र भी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में उदयभद्र है तो वही टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि हर्षवर्धन किस वंश का संस्थापक था? हर्षवर्धन जो किस वंश का संस्थापक था? गुप्त वंश का, मौर्य वंश का, या फिर वर्धन वंश का, या पाल वंश का? तो उसका जो वो वर्धन वंश का था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कब? 300 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का राजा कौन बना? तो बिंबिसार बना। कौन बना? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? संगम साहित्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में, या तेलुगु भाषा में? तो संगम जो साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त काल में जो चांदी के सिक्कों के क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक का जो कलिंग युद्ध का या कलिंग विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वें अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया? अशोक जो है उसने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। और एक क्वेश्चन इसमें है कि अशोक जो मौर्य वंश के थे राजा थे वो कितने नंबर के राजा थे? वो 3 नंबर के थे, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 31। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से जो सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया था? अशोक ने, कनिष्क ने, या रुद्रदामन, या स्कंदगुप्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा वो रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है।
राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? पाटलिपुत्र की जो स्थापना है उदयन ने किस नदी के संगम पर की? तो गंगा, सोन और पुनपुन, ये इन तीनों नदी के संगम पर किया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? कलिंग विजय का जो पता चलता है वो किस शिलालेख से? तो 13वें शिलालेख से। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है इंडिका की रचना किसने की? इंडिका जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? तो इंडिका पुस्तक की जो रचना है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन था? ये एक राजदूत का, किसका राजदूत था? तो सिलूकस निकेटर का। कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य वंश के सब कुछ लिखा है, आर्थिक संस्कृति कैसा था सब कुछ लिखा है उसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया है। किसने किया है? हरिसेन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आए थे? गुप्त काल में जो कौन चीनी यात्री भारत आए थे? तो फाहियान आए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। और किसके शासनकाल में आए थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे शायद। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का जो कौन सा काल है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। गुप्त काल के जो सबसे प्रतापी सम्राट है वो कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था, वो भी तीसरा नंबर वाला। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य जिसे चाणक्य भी कहते हैं, उसकी कृति कौन सा है? तो अर्थशास्त्र है, जिसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी किसमें है? तो प्रयाग प्रशस्ति में है समुद्रगुप्त की जानकारी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है उदयन ने किया था, गंगा और सोन और पुनपुन नदी के संगम में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? 9 नवरत्न जो थे वो किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य। 9 नवरत्न जो रहते थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अभियान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम जो उसका रचनाकार कौन है? तो उस कालिदास के द्वारा ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है रचा गया। कौटिल्य का कृति क्या है? तो अर्थशास्त्र है। राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी का अर्थ होता है दयालु बोल सकते हैं, होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो किस राजवंश ने निर्मित कराया था? तो राजपूत वंश ने निर्मित कराया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इनका सबसे शक्तिशाली होने का बहुत सब कारण था, क्योंकि मगध महाजनपद में जो था इसका राजधानी राजगिरी था। वहाँ पे राजगिरी के चारों ओर पहाड़ था, एक तरफ नदी था, नदी से उसको व्यापार करने में आसानी होता था। वहाँ जंगल था, जंगल में हाथी पाया जाता था, जिसे वहाँ के सेना लड़ने में आसानी होती थी। हाथी लेकर जाते थे और वहाँ का उपजाऊ भूमि बहुत अच्छा था। इस कारण से मगध जो महाजनपद है वो बहुत शक्तिशाली था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे आप सबको फ्री PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। आज ही बनाए हैं टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।